हमारे मुस्लिम भाई भी आए। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद साहब जी, मोहम्मद अब्दुल हमीद। इस्तांबुल वेस्ट बंगाल से आया हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए। सिलीगुड़ी के पास से। हाँ 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 मैं जब पैरालिसिस हो गया था, पैरालिसिस, हाँ हाँ, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल पहले पैरालिसिस हुआ। हाँ जी जी। फिर एक सर, एक हाथ, एक पैर चला गया, मुंह टेढ़ा हो गया था। अच्छा, उसके बाद हमने 1-1.5 महीना बेहोश था। 1 महीना बेहोश रहे? हाँ, 1 महीना लगभग। फिर डॉक्टर पास गए थे, वहाँ मैं कह नहीं सकता कि मैं हॉस्पिटल गया था कि नहीं पहुँचा था। घर आ गया। कुछ दिन होम्योपैथ दवा खाने के बाद जब होश आया तो आपकी दवाइयाँ खाई और मेहनत की। हाँ, योगा किया। आपने कहा था एक बार, मरोगे तो करके मरो। अच्छा, मरना है तो बोले करके। हाँ, करके, योगा करके मरो। तो हमने सोचा मरना तो है ही, तो योगा कर ले, मरेंगे तो मर जाएंगे। एक बार सुबह को 3 घंटा योगा करता था, 3 घंटा सुबह को, 3 घंटा, और शाम को 2 घंटा। अच्छा, इंशाल्लाह जब से करते 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 आप इस पोजीशन पे हूँ, जो आपके सामने खड़ा हूँ मैं। जो 1 महीने तक बेहोशी की अवस्था में रहा, हाथ पैर पूरा चला गया, तब तो आप चल सकते हो। जी जी। और आप भी, हाथ भी ऊपर उठ रहा है? थोड़ा कांप रहा है, बस ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हाथ उठ रहा है, हाथ ऊपर हो रहा है। अच्छा, पैर से चल पा रहे हो? हाँ, चल पा रहे हैं। और मुंह सीधा हो गया? मुंह भी सीधा हो गया? मुंह देखिए, मुख सीधा है इंशाल्लाह। हाँ, चलो भाई, इसको ऊपर भेजो मेरे पास, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता है। चलो, मोहम्मद भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। कुछ लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, ये योग करने से तो मजहब, तुम्हारा मजहब खतरे में आ जाएगा। अब इसका मजहब तो खतरे में नहीं आया, ना इसकी टोपी खतरे में आई, ना दाढ़ी मूछ खतरे में आई, ना इस्लाम खतरे में आया, खुद खतरे में था, खतरे से बाहर निकल गया। तो योग से कुछ भी खतरे में आने वाला नहीं है। ये हमारा एकदम सीधा साधा एकदम, लेकिन अपने मजहब में, अपने दीन में, अपने खुदा में भी इसकी भक्ति है, श्रद्धा है। अब पहले तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता था, ये तो सीढ़ी भी चढ़ के आ गया। आजा आजा, ये सीढ़ी भी चढ़ के आ गया। अब पैरालिसिस हो गया तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता था, अब तो नमाज भी पढ़ने लग गया होगा। है, अभी आएगा तब पूछूंगा इससे। अब हम किसी का मजहब नहीं बदलते हैं। आओ इधर आओ, अब तो नमाज भी पढ़ने लग गया। हेलो, अब देखो, अब ये आदमी, अब इसका हमने ना तो इसको ये कहा कि भाई तुम मोहम्मद से तू राम बन जा। ये मोहम्मद भाई अपना ठीक है, जो इसका मजहब है अपना पालन कर। योग से मजहब नहीं बदलता, योग से जीवन बदलता है। योग किसी का मजहब नहीं है, योग से लोगों की तकदीर बदल जाती है। तकदीर बदल जाती है। और योग में जिस तरह बीमारी में कोई मजहब नहीं है, उसी तरह योग में कोई मजहब नहीं है। बीमारी का कोई मजहब है क्या? बीपी, शुगर, थायराइड, ये पैरालिसिस मजहब देख के होती है? और करते क्या हो मोहम्मद भाई? मैं करता था इमाम, मस्जिद में था, मस्जिद में ही थे जी। देखो, मस्जिद में ही सेवा करते थे। मस्जिद में सेवा करता, इमामत कहते हैं उसके, इमामत करता था। बोली में हमारे खराब थी। हाँ, तो मस्जिद में ही सेवा करता था। अब बताओ, लोग इस नाम पर भी बहकाते हैं, मुसलमानों को योग नहीं करना, हिंदू। हमारे एक भाई हैं, पीर मोहम्मद, मेरे भाई, हाँ, कम से कम 50 लोगों को योगा सिखा रहा है। वो दूसरों को योगा सिखा रहा है इसका भाई। उसके पास उसको ये शुगर की बीमारी थी और दम्मा था। शुगर दमा ठीक कर लिया उसने? ठीक कर लिया। पीर मोहम्मद ने भी ठीक कर लिया। और मोहम्मद उसकी बीमारी खुद की थी, सारी बीमारी को ठीक कर दिया। और आपका तो अभी बॉडी भी फिट होगा, पेट भी ठीक है। हाँ, पेट भी ठीक है। हाँ, अब ये कांपना भी बंद हो जाएगा। जो दवाई दी है ना, नहीं कांप, अब यहाँ से औषधि भी दे रहे हैं ना। हाँ, ये थोड़ा हाथ हल्का सा कमजोरी है ना, उनकी बहुत कमजोर है। हाँ, वो भी ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा था आपको भी हुआ है, फिर ठीक कर लिया था आपने। मेरे को भी हुआ था।
लेकिन मेरे को तो उस समय कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं था। मैंने तो ऐसी किताबें पढ़ पढ़ के करके अपने आप को इस लायक कर लिया कि आज मैं करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा हूँ। 2 घंटा 3 घंटा तो योग सुबह को करता था 5 बजे से 8 बजे तक, और 2 घंटा पर शाम को करता था। अब देखो, जो चारपाई पर पड़ा था, बिस्तर पर पड़ा था, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर बेकार हो गया था। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मुझे लगता है मोहम्मद भाई को देख करके, एक तो तेरे वो पीर, जो क्या नाम है, पीर मोहम्मद के लिए एक माला तो आशीर्वाद की, और एक माला तेरे लिए। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, प्रणाम। ये मुसलमान भाई भी जब करते हैं उनके हाथ में भी माला होती है, आपने देखा होगा। चल, हाँ। क्या बोलते हैं? तस्बीह। तस्बीह, जो भी बोले, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, पदार्थ तो, द्रव्य तो, तत्व तो एक ही है। हमारे एक जो है बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी को प्रणाम बार बार। प्रणाम साहब। मैं जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितनी उम्र है साहब? ये पार्किंसन की शिकायत है, बाकी आर्थराइज में मेरा हाथ यहाँ पर पेट पे चिपक जाता था, रात में भी और दिन में भी। इतना ज्यादा? हाँ, इधर इतना यहाँ तक आ जाता था, और अब सीधा हो गया बिल्कुल। हाथ सीधा हो गया। और पार्किंसन भी अब तो ज्यादा नहीं हो रहा? में भी 10% आराम हुआ श्रीमान। लो, पार्किंसन में भी आराम कर लिया, और दर्दों में राहत हो गई, और अर्थराइटिस ठीक कर लिया। ये बात के ही विकार है। पार्किंसन भी बात रोग है, कंपवात बोलते हैं उसको, और ये अर्थराइटिस भी बात रोग है। पीड़ान तक तेल से पिंडी में भी खिंचाव कम हो गया। पीड़न तक तेल लगा तो यह खिंचाव भी कम हो गया। नाम क्या? पोटली मसाज से। पोटली मसाज से। नाम क्या बाबा जी? रामरतन साहब, बुरहानपुर। राम रतन। और उम्र कितनी है साहब? 64 साल। 64 साल की उम्र है, पूरी ठसक है, मजबूत है बाबा जी। ऐसे हौसला होना चाहिए। तो राम रतन जी, आपका चाहे 1-2 महीना लगे, चाहे 3 महीना लगे, आपका पार्किंसन भी अच्छा हो जाएगा। लड़खड़ाते हुए नहीं जियोगे। ठीक है बाबा जी, और आऊंगा मैं फिर। ऐसा हौसला होना चाहिए। चलो भाई, राम रतन जी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना, सबकी अभिनंदन है इनका। हौसला ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अरे हम बूढ़े हो गए। अरे कहाँ है बूढ़े हो गए? अभी 80 साल से जी को प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्रणाम। अब ये हौसला होना चाहिए। अब पार्किंसन भी, इसकी भी दवाई बना दी हमने। इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई, जा बाबा खुश रहो, इसकी दवाई है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट, सीबकथोन, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स, ये भी अंदर से ताकत देते हैं नस नाड़ियों को। नेचुरल वाले, ये केमिकल एनिमल वाले, सिंथेटिक नहीं। ये खाते रहते कुछ भी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, दिसंबर 2018 में हमको बेल्स पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। हाँ। तो वो हमने आपके कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, हाँ। इससे सही किया। डॉक्टरों ने कहा था कि चेहरा मेरा टेढ़ा रहेगा हमेशा, तो ये सीधा नहीं हो पाएगा। तो सीधा हो गया? हाँ, बिल्कुल सीधा हो गया और बहुत फायदा हुआ। अभी पैरालिसिस वाले 2 केस, अब एक उड़ीसा वाला है, और ये कहाँ वाले हो आप? और अभी जो है, कहाँ से आए हो? कानपुर से हैं। ये कानपुर वाले। अभी हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है, उसके लिए आए हुए हैं। वो भी निकल जाएगा जी, वही उम्मीद है कि वो भी सही हो जाएगा यहाँ पे जी। ओ प्रणाम स्वामी। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। ऋषिकेश मेहर सिनापाली, उड़ीसा से आया हूँ। नाम क्या? ऋषिकेश मेहर। ऋषिकेश। हाँ जी। ओ, हमने मैं सोचा तहसील प्रभारी हूँ। ऋषिकेश तो हमारी हरिद्वार के ऊपर है, इधर ही आ गया। सर मैं तहसील प्रभारी हूँ। अच्छा, हमारे क्या? यहाँ आप शिविर किए थे 2010 में। हाँ सर मेरे को 2005 में पैरालिसिस हो गया था। हाँ जी। ओ, मेमोरी बैक हो गया था। आपका रायपुर का गोयल जी, सुरेश हाँ। गोयल, शिविर किए थे वहाँ 10 रोज का हम लोग कैंप किए थे। आप वहीं आए थे, उसी दिन से आपसे जुड़े हैं हम। और पैरालिसिस मेरा मेमोरी बैक हो गया था, वो सब ठीक हो गया। मेमोरी वापस आ गया, पैरालिसिस ठीक कर लिया। ठीक हो गया। उस टाइम पे टीवी नहीं था, मैं एक DVD खरीद करके और CD लेकर के आपका प्राणायाम किए। फिर अपने एरिया में भी लोगों को मैं सिखाया। उसके बाद में मैं तहसील प्रभारी हुआ। अब सबको योग सिखा रहा है, पैरालिसिस ठीक कर लिया। अब बताओ। मेरा फैमिली में अभी 2 लड़की वो आयुष डॉक्टर बनाए हुए हैं, वो आए हैं, मिसेस भी आए हैं। चलो, डॉक्टर अपना भी बन आरोग्य गया केंद्र, बच्चा। अपना आरोग्य केंद्र भी है।
चलो सेवा कर रहे हैं, खूब अच्छी बात है, ऐसे ही खूब लगे रहो सेवा में। अब पूरा परिवार योग में ढल गया। 12 साल से, हाँ सर, 12 साल से मेरा थोड़ा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं कम रहा था, 350 से ऊपर रहता था। आपका जो नया दवाई निकला लिपिडोम, हाँ 3 महीना मैं खाया उसको, 127 रिपोर्ट आया। ये लो, जो किसी दवा से कम नहीं हो रहा था लिपिडोम से कम हो गया। पूरा और होना एलोपैथी चाहिए। की कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से लिवर और बैठ जाता है, कोलेस्ट्रॉल टेम्परेरी कम होता है। अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर का रिपोर्ट है, 127 आया इसमें। जो किसी दवा से कम नहीं आ रहा था लिपिडोम से कम आ गया। ऋषिकेश के लिए जोरदार ताली ठोको भाई, हाँ? ये जोरदार काम है। अभी 3 रोज में 4.5 किलो वेट भी कम हो गया। 3 रोज में 4.5 किलो वेट कम कर लिया। वो तो मेरा थोक में हर्पिक्स घटा हुआ लिया। था, तो हर्पिक्स में थोड़ा सा दर्द रह गया था लॉकडाउन में, ठीक नहीं हो रहा था, तो कल मैं लीच थेरापी किया, आज 50% कम हो गया है। ये लो, एक बार लीच लगाई 50% कम हो गया। हाँ जी। वो कई बार हर्पिस का दर्द लीच लंबा थेरापी टिक जाता है। एक मेरे पास स्वतंत्रता सेनानी देहरादून से आते थे, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उनको बेचारों को एक बार हर्पिस हो गया तो वो दर्द उनको 10 साल तक रहा। अब बताओ, हर्पिस का दर्द जो किसी से नहीं जा रहा था, लीच से चला गया। इसलिए मैं कहता हूं, कैसा भी दर्द हो, कैसा भी स्किन प्रॉब्लम हो, कैसा भी दर्द हो, कैसा भी स्किन प्रॉब्लम हो, कितनी ही ज्यादा वेरिकोज वेन्स हो और कोई गांठ आदि भी हो, और कहीं पर भी कुछ ऐसे बॉडी के एरियाज होते हैं वहां नेगेटिव एनर्जी वहां घर कर लेती है। उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए ये लीच थेरापी तो बहुत बड़ी विद्या है। ये मैंने एक दिन बोला था, महर्षि चरक कहते हैं कि आधे में बस्ती क्रिया है और आधे में पूरा आयुर्वेद। महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधे में ये रक्तमोक्षण है, जो लीच लगाते हैं और एक्यूपंक्चर करते हैं और जो अलाबू करते हैं, आपको कफिंग करते हैं, और आधे में पूरा आयुर्वेद है। तो यदि 2 ही चीजें यहां पर करवा लो तुम ठीक से, रक्तमोक्षण और बस्ती, तो पूरे ठीक हो जाओगे। बाकी चीजें तो एडिशनल है, ये समझ लो। स्वामी जी नमन। प्रणाम, आशीर्वाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम। हाँ, पैरालिसिस है। पैरालिसिस? हाँ तो अभी तो तुम खड़ी हो बहुत देर से। हाँ, खड़ी योगा करके हम जो इतना ठीक किए हैं। कहाँ से आए हो? मुंगेर जिला, बिहार से आए हो? हाँ, देहात के हैं, टेटिया गाँव। देखो, इसको पैरालिसिस और पार्किंसन हो गया। और तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। हाँ, ये बोल रही थी बाबा जी के पास ही जाएंगे तो हम चल के आएंगे, तो हमको ले चलो, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। अब चल के दिखा। चलती है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, पैरालिसिस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाँ, पैरालिसिस, पार्किंसन, लेकिन ये हिम्मत वाली अम्मा कुटर कुटर करके चल रही है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए कि हमको बाबा जी के पास ले चलो। हम घर काफ़ी अच्छे हो गए और अच्छे हो जाएंगे। देखो अपने आप बिना सहारे के चल रही है ये तो। अरे इसको थोड़ा पास में आ जा। ये तो भाई जोरदार अम्मा है। क्या नाम है अम्मा? संगीना। संगीना देवी। हाँ। अरे नाम, पहली बार नाम सुना, संगीना। अब संगीना, अब योग पूरा कर 1-1 घंटा किया कर, है ना? 1 घंटा करती हूँ बाबा। घर पे ही करती थी। ला, इसको आशीर्वाद दे दो, हमें भी ठीक हो जाएगा। तो हमको भी बाबा जी डायबिटीज हो गया है। तुमको भी डायबिटीज? हाँ। अभी माँ को डायबिटीज है तो इसको भी। और माँ को देख देख के और परेशान हो जाते हैं कि मेरी माँ की हालत। अब तेरी माँ भी अच्छी हो जाएगी, तू भी अच्छी हो जाएगी। गांव देहात के साधारण लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन उनको ये विश्वास है कि बाबा जी ने योग बता दिया ना हमको, हम ठीक हो जाएंगे। तो करना तो पड़ेगा। देखो, हाँ। क्या हालात थी अपना बता भाई अंग्रेज सिंह भाई। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सब अपना कपाल भाती, अनुलोम विलोम सब करते रहो। देखो जी, मैं अंग्रेज सिंह जम्मू कश्मीर से हूँ। मुझे सोराइसिस 4-5 साल पहले हुआ था और मैं जहाँ पर अब तीसरी बार आया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी समस्या के लिए नहीं आया हूँ, अपनी बीवी को साथ लेकर आया हूँ। और मेरा सोराइसिस, अब मेरी स्किन देख लो, आपने कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उसमें आपने मेरी स्किन देखी होगी, और आज भी मेरी स्किन है बिल्कुल क्लियर है। ये बहुत बुरी हालत में था, माने इतनी बुरी हालत में। वीडियो का क्लिप मेरे सामने मेरे मोबाइल में है, अगर कोई भी देखना चाहता है तो उसको देख सकता है आराम से। और बहुत ही मुझे रिलीफ हुआ है। और उस समय क्या पहले तो मैं पिछली बार मई में आया था। खुजली क्या और उसका क्या हालत थी? पपड़ी
गल सड़ गया था, ये पूरा शरीर ऐसे पानी टपकता था, ये ऊपर पानी टपकता था पूरे माथे से, चेहरे से, हाथों से, पैरों से, पूरे पेट से, पीठ से, घुटनों के नीचे और ये बाजू के नीचे, ये पूरा इतनी बुरा जगह हाल हो पूरी जाता है खराब थी। psoriasis, इतना खराब रोग होता है। लेकिन अब मैं स्किन में कोई एक दाग भी नहीं है, ये फेस में थोड़ी थोड़ी कभी आ जाती है, लेकिन बगैर दवाई की ठीक होती है। कभी आ जाती है तो बगैर दवाई की ठीक होती है। ये मुझे प्रमाणिकता पता नहीं योग से हुई है कैसे हुई। सुबह योग आपने बताया है इतने आसन करने हैं, और वो मैं रोजाना करता हूँ, और सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक तो मैं उठता नहीं हूँ, ना मुझे कोई उठाता है, और बाकी समय जो मेरा बचता है पूरा उठता सेवा में नहीं, लगाता हूँ, मतलब योग करता है। हाँ, पूरा समय सेवा में लगाता हूँ। उसके बाद हाँ। जितना मैंने यही संकल्प लिया था कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो पूरा जीवन मेरा जितना होगा उतना समाज के लिए लगाऊंगा। तो ये आपके आशीर्वाद से मेरा सारा शरीर भी ठीक है, और मैं थोड़ी जितनी कोशिश हो सकती है अपने समाज को भी ठीक करने में योगदान दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत बड़ा काम किया इसने भाई ने। मैं इसलिए बोल रहा था, अब लोग क्या कहते हैं ये सबसे ज्यादा लूट कौन करते हैं, मैंने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट बहुत बुरी तरह से लूटते हैं, और आदमी लूट करके किसी को बता भी नहीं सकता। स्वामी जी ओम। मैं हरियाणा से आई हूँ। मुझे ना पूरे फेस पे और गर्दन पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो गए थे बड़े बड़े। तो मैंने पूरे हरियाणा में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाया, और दिल्ली में वेदांता तक दिखाया, वेदांता हॉस्पिटल। सब ने मना कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं है, ये धीरे धीरे पूरी बॉडी पे आ जाएंगे और इसकी पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, तो थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। फिर मैंने कहीं से कोई दवाई नहीं ली, मैंने सिर्फ भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपाल भारती किया, खदिरारिष्ट, महामंजिरारिष्ट, गिलोई ये लिया, और मेरे 5-6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। ये लोग काले काले दाग धब्बे सब ठीक कर लिए इसने। खदिरारिष्ट, महामंजिष्ठ, अध्यारिष्ट, आशावरिष्ठ नहीं पीछे धरे हुए पूरे। ये आशावरिष्ठों के नाम पर लोग बहुत गंद बेचते थे, आयुर्वेद में भी कुछ भी घोल करके दे दिया करते। बाजार से लगभग 50% सस्ते हम आशावरिष्ठ देते हैं। अशोकारिष्ट, 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, खदीरारिष्ट, महामंजिष्ठ, आद्यारिष्ट ये चमड़ी के लिए, पेट के लिए कुटजारिष्ट, और कुमार यासव, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, बड़ी जबरदस्त चीजें। ये आशावरिष्ट जो है इनके बारे में हम कम बोलते हैं, इसलिए बेटी ने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आसव, अरिष्ट, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आयुर्वेद में जो भी औषधियाँ हैं ये सारी हम तैयार करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विद्या है आशावरिष्ट, ये भी सब हम तैयार करते हैं। आयुर्वेद में पहले इसी को सुरापान कहते थे। ये इसमें जो एल्कोहल होता है, लेकिन वो क्योंकि ये उसमें जड़ी बूटियों को फर्मेंट करके क्वाथ करके जो बनाया है उसको आसव कहते हैं, और जो फर्मेंट करके तैयार किया जाए उसको अरिष्ट कहते हैं। आसव अरिष्ट ये लिए और बेटी ठीक हो गई। स्वामी जी मेरे बेटे को चश्मा था, 4-5 साल की उम्र में लग गया था, फिर मैंने उसको आंवला एलोवेरा का जूस पिलाया, उसका चश्मा भी हट गया। लो, आंवला लेकर जूस पिलाया और प्राणायाम भी तो कराया हाँ जी, होगा। मैं 5 साल पहले यहाँ योगपीठ पे आई थी। अच्छा। पतंजलि योगपीठ फेस्टिवल। क्या नाम है बेटे का? ममता। बिटिया का? नहीं, बेटे का नाम कुणाल। तो ममता ने अपने बेटे कुणाल को भी ठीक कर लिया। चलो ममता और कुणाल के लिए जोरदार अभिनंदन है। नहीं तो सोचते माँ बाप, अरे तो बच्चों को चश्मा आ गया तो जिंदगी भर रहेगा। अरे क्या मतलब हुआ, चश्मा जिंदगी भर रहेगा, हर दवा जिंदगी भर रहेगी? ऐसे उल्टी पुल्टी मान्यताओं से लोग घिरे हुए हैं, कहां कहां से निकाले। धर्म के नाम पर भ्रम, राजनीति के नाम पर तो भ्रम ही भ्रम है, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। स्वामी जी मैं फिर ठीक हो गई, लेकिन मैंने 4-5 साल पहले योगा छोड़ दिया। फिर अब मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मुझे स्मेल आती नहीं है। 1-1.5 साल हो गया, स्मेल बिल्कुल नहीं आती। अब पूरी स्मेल आ जाएगी। नस से करना, जल नीति सूत्र नीति पूरे अच्छे से सीख के चली जा, और नस से पूरा करते रहना अणु तेल का ही, और तेरा पूरा। और हो सके तो निर्गुंडी का भी नस से कर लेना। निर्गुंडी, हाँ निर्गुंडी, संभालू बोलते निर्गुंडी, है ना? आपके पास आ जाऊं एक बार। तो ये विमला तेरा गंध आने लगेगी तेरी, हाँ? तो उल्टी पुल्टी मान्यताएं हमने घड़ रखी। एक बार चश्मा आ गया तो हटेगा नहीं। अरे क्यों नहीं हटेगा?
कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कुछ भी हो, ठीक होगा। एक बार नाक की गंध चली गई, नाक की गंध चली गई हो, आंख की दृष्टि चली गई हो, कान की सुनने की शक्ति चली गई हो, लौटती है, करना तो पड़ेगा। कब था ये सफेद दाग? ये सफेद दाग हमारा 2012 में था। 2012 में था। और आपका उसी टाइम हमारे बोकारो जिला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। बोकारो में मैंने कैंप किया था। हाँ, उसमें हम गए थे तो वहाँ बहुत ही इम्प्रेस हुए और हमको वहाँ यही समझ में आया कि योग और बाकी आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ जितना भी सीखे ना, घर आते आते आधा भूल गए थे। पर फिर धीरे धीरे हम योगा टीचर से जुड़े, फिर आपके और आस्था चैनल से देख देख करके हम बहुत अच्छा सीख लिए और पूरा किए घर में योगा। कहाँ कहाँ तक फैल गया था? ये पूरा फेस में फैल गया था, सिर में भी आ गया था, इधर भी हो गया था, यहाँ भी, यहाँ फेस वाला सबसे कठिन होता है। हाँ। किसी किसी को तो जैसे मैंने बताया, दूसरे बच्चों का उदाहरण दिया, पूरे शरीर पर भी फैल गया था। और कितने दिन में ठीक कर लिया था? हमको तकरीबन 1 साल लग गया ठीक होने में। करीब 1 साल लगा। कितनी देर करते थे कपालभाति, अनुलोम विलोम? कपालभाति 1 घंटा के आसपास हम करते थे और अनुलोम विलोम भी करते थे। 1 घंटा तो 1 घंटा एक और हम सुबह शाम भी करते थे। और वो लेप नहीं लगाया था, शीतरघन लेप? उतना उस टाइम हमें दवाई का पता नहीं था, खाली योग करके ठीक हो गया। हाँ। शीतरघन लेप लगा लो, डर्माग्रिट ले लो, ये इसके लिए मिलिनोग्रिट ले लो, और शुद्ध बाकुची चूर्ण वो खिलाते हैं। स्वामी जी हम गोमूत्र लेते थे। गोमूत्र लेते थे। हाँ, ये मैं बताया, गोमूत्र लेते भी थे और लगाते भी। हाँ, गोमूत्र और नीम का पत्ता का भी तो बताया था। हाँ, गोमूत्र और नीम का पत्ता, नीम पत्ता भी थोड़ा कभी कभी खा लेते थे। इतना ही करके ये बालक अभी थेरापिस्ट है। ये कुछ थेरापिस्ट हो तो हमारे बस वो थेरापी करते करते ही पूरे उसी में खुश हो जाते हैं कि उसी में हमारी तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, मेहनत करते हैं। लेकिन ये बालक ऐसा सात्विक बच्चा है, रोज सुबह योग अभी भी करता है, उसके बाद अपने थेरापिस्ट की सेवा करता है। चलो बेटा खुश रहो। जाओ, चलो अम्मा बताओ, अनुलोम विलोम करो, बहुत हो गया। ओम चलो स्वामी बेटा जी। तुम भी अनुलोम विलोम करो, बैठ जाओ बाबू। हाँ। मैं उज्जैन से जी अम्मा, क्या नाम है? मुझे सोराइसिस हुआ था सन 18 में। मेरा नाम विद्या शर्मा है। विद्या शर्मा। हाँ। मुझे सन 18 में सोराइसिस हुआ था। मैं आपको जब आप इंदौर आए थे उसकी तब से ही फॉलो कर रही हूँ। अब जब इंदौर में कब आया था? 2003 में। 2003 में आया था मैं उज्जैन में, बहुत बड़ा इंदौर में। उसके बाद तो आप उज्जैन भी आए थे। हाँ, मैंने तब भी आपका शिविर अटेंड किया था। उसके बाद आप सिंहस्थ में भी आए थे। हाँ, तो सिंहस्थ में उस भी समय मुरारी बापू पहली बार वही आए थे। उस समय भी मैंने अटेंड किया था। लेकिन मैं रिटायर हुई सन 17 में और मुझे बीमारियों ने घेर लिया। 18 में मुझे सोराइसिस हुआ और इस कदर हुआ कि मैं टॉयलेट तक नहीं जा सकती थी। मेरे हाथ और तलवों में कट लग जाते थे जैसे किसी ने चाकू मारा है, और चमड़ी ऐसे निकलती थी जैसे प्लास्टिक निकल रहा है। इतनी बुरी हालत थी, मैं टॉयलेट तक नहीं जा सकती थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने व्यंग्यात्मक रूप से इतना हंसा। मैंने कहा, सरल भाव से पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? अरे ठीक होने के लिए तो उन्होंने इतना व्यंग्यात्मक रूप से बोला कि जीवन भर तुम्हें दवाई लेना है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी बातें बोलते समय वो डॉक्टरों को शर्म तक नहीं आती, ऐसे बेशर्म है। फिर उसके मैं गिलोय वटी, नीम वटी लेती थी, ये प्राणायाम पूरा करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी। उसके बाद मैंने आयुर्वेद में गई, पर वहाँ भी मुझे आराम पूरा नहीं मिला। फिर नेचुरोपैथी को मैंने, क्योंकि मैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी की शिष्या रही हूँ। अच्छा, वो मेरठ में जो है पांचली में, जी, जो खत्म अब नहीं है। आप पूरा हो गया सर। हाँ, हम लोगों की पैदाइश उनके इलाज से ही हुई थी। मेरी माँ ने उनका इलाज किया था, उसी से हम लोग। बड़े अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने बहुत सेवा की नेचुरोपैथी में। मैंने सच्चाई तो यह है कि गुरु के पथ जो उन्होंने रास्ता बताया था हमने फॉलो नहीं किया, तो ये बीमारियों से गिर गए। और अब वही मैंने किया, नेचुरोपैथी किया। मैंने 9 दिन तक नवरात्रि में सिर्फ लौकी खाई। हाँ, मैं लौकी कल्प बोलता हूँ, सिर्फ लौकी। और 9वें दिन मेरा ये हाल था कि जो मैं काम नहीं कर सकती थी, बिस्तर में बैठी रहती थी, मैं काम करने के लायक हो गई। 9 दिन में लौकी कल्प किया और काया कल्प हो गया।
9 दिन में जो हाथ में चीरे पड़ जाते थे सड़ गई थी। क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? विद्या शर्मा। विद्या शर्मा। मैंने गोधन अर्क भी लेती थी। हाँ, वो शरीर के ये शुद्धिकरण सब के और जो स्वामी जी का बताया हुआ आरोग्य अमृत है वो भी मैं लेती थी। तो इस प्रकार से सब अब क्या हाल है? अब सोराइसिस मेरा खत्म हो गया। सोराइसिस पूरा ठीक कर लिया, ये बड़ी बात है। 2017 पुरानी, अब 5 साल पुरानी होगी अब तो। पर स्वामी जी बीमारियों ने फिर भी घेरे रखा। मुझे गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गई, उसको रिमूव करवाना पड़ा। और अभी मैं यहाँ आई हूँ, मुझे राइट साइड में पूरा दर्द होता है और थोड़ा मोशन बार बार होता है। अब ये कोलाइटिस है, ये भी ठीक हो जाएगा। ये कोलाइटिस भी बड़ी बीमारी है, इसका भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कोलाइटिस। स्वामी जी मैं तो डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करती हूँ। बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही पाला है, लेकिन फिर भी बीमारियों से तो घिर ही जा रहे हैं। तो अब पूज्य स्वामी जो है जगदीश्वरानंद जी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जो है तुम्हारे सामने उसी सन्यास परंपरा का एक सन्यासी है, स्वामी रामदेव। बिल्कुल स्वामी जी, मैं तो कहूँ कि मेरे स्वामी जी का सपना आपने पूरा किया है। तो मैं सब संत महापुरुषों के, चाहे वो सनातन धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के हैं या बौद्ध धर्म के हैं, हमारे पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी से लेकर के तरुण सागर महाराज, जितने भी हमारे आचार्य महाप्रज्ञ, श्वेतांबरी हो, दिगंबरी हो, कोई मतपंथ संप्रदाय को, जो साधु संत महात्मा चाहते हैं कि जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो, लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, वो सब काम कर रहा हूं। तुम प्रसन्न रहोगे।